हेलो एवरीवन, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ टू सब्सक्राइब। न्यू ईयर के बाद से मैंने कुछ व्लॉग बनाया नहीं था, तो मेरी मम्मी भी बार बार बोल रही थी कि न्यू ईयर में भी कुछ व्लॉग नहीं बनाया करो व्लॉग्स। सो उसके बाद से ये मेरा पहला व्लॉग है। न्यू ईयर से तो मैंने सूरज देखा ही नहीं है। यहाँ पे जो वेदर चल रहा है अभी मैं आपको बाहर दिखा देता हूँ। अभी जैसा वेदर है यहाँ पे, ये देखिए पूरा फॉग होके पड़ा है। मेरे फ़ोन पे अभी दिखा रहा है जो विजिबिलिटी है बाहर, वो अभी 10 मीटर्स की विजिबिलिटी है बस, कि 10 मीटर के बाद का कुछ दिख नहीं रहा है। तो मुझे आज जाना था बाहर मार्केट से, कुछ ग्रॉसरीज भी ख़रीदने थे, फ्रूट्स ख़रीदने थे। तो मैं वही सोच रहा था जाऊँ कि नहीं जाऊँ, और जबकि अब दोपहर भी हो गई है, ऑलमोस्ट 1 बज गए हैं, फिर भी बाहर का मौसम उतना क्लियर नहीं हुआ है। मैं सोच रहा हूँ अभी नहा लूँ एंड लंच करके मैं डायरेक्टली देखता हूँ कि अगर जा सकता हूँ कि नहीं। सो मैं आपसे मिलता हूँ डायरेक्टली लंच करने के बाद। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 बजे एंड अभी भी वेदर तो उतना क्लियर हुआ नहीं जितना मुझे लग रहा था होगा। बट एनीवेज मुझे तो ग्रॉसरीज तो लाने जानी है। अभी भी ऑलमोस्ट जैसा फॉग था वैसा ही बना हुआ है, थोड़ा सा क्लियर हुआ है। बट एनीवेज मुझे तो जाना ही पड़ेगा, मेरे सामान ख़त्म हो चुके हैं रूम के। बाहर अभी इतना फॉग है कि तो अभी मास्क पहन के जाना पड़ेगा बाहर, नहीं तो नेट पे भी वेदर दिखा रहा है कि यहाँ पे एयर क्वालिटी एकदम सीवियर हो गया इस फॉग के कारण। पूरा फॉग से ढका हुआ है यहाँ पे। नेट पे मैं जब निकलने के पहले देखा था, यहाँ पे दिखा रहा था विजिबिलिटी है बस 500 मीटर्स के आसपास। मुझे जितना लग रहा है 500 मीटर्स से ज़्यादा ही विजिबिलिटी है, ऑलमोस्ट 800-900 मीटर्स के आसपास विजिबिलिटी दिख रहा है मुझे अभी। कॉलेज के पास शाम होते ही यहाँ पे इतने सारे स्टॉल्स लग जाते हैं फास्ट फूड के, शाम तक तो ये पूरा भीड़ ही हो जाता है। जो मॉल है वो मेरे कॉलेज से ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो वो सब कुछ ही वॉकिंग डिस्टेंस पे, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट दिक्कत ये है कि ठंड में निकलने में दिक्कत है। ये जितना शाम हो रहा है उतना ही ये फॉग भी बढ़ रहा है। अभी इतना दूर तक विजिबिलिटी अभी कम हो रही है वैसे। अभी यहाँ पे इतना अजीब मुझे लग रहा है क्योंकि मुझे लगा था कि दिसंबर के महीने में ज़्यादा ठंड होगी, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ तो मेन पीक विंटर सीजन रहता है दिसंबर के महीने में। बट यहाँ तो उल्टा ही है, दिसंबर में उतना ठंड पड़ी ही नहीं जितना अभी पड़ रहा है। जनवरी तक आते आते तो मेरा जहाँ घर है तो वहाँ तो इतना ठंड होता नहीं, यहाँ उतना ठंड कम होती है वहाँ पर। बट यहाँ तो अभी बढ़ रही है, दिसंबर से ज़्यादा ठंड तो अभी है। ऑलमोस्ट मैं मॉल के पास आ ही गया हूँ।
पास सबसे आने के बाद ये जो रोड क्रॉस करने का जो एरिया है, सबसे डिफ़िकल्ट काम यही है कि मुझे लेन चेंज करना पड़ता है। और ये लेन चेंज करने का प्रोसेस इतना डिफ़िकल्ट है कि मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस है, बट पता नहीं कि वो खड़ा ही रहता है, कुछ करता ही नहीं है। और गाड़ी इधर उधर से आके जाम लगा देती है। उसी जब जाम लगता है तो तब गाड़ी रुकती है थोड़ी देर के लिए, दूसरी टाइम क्रॉस करना पड़ता है। ना तो कोई सिग्नल है, ना कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। अरे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, ये ट्रैफिक थोड़ा वहाँ पे अटका हुआ है, तो इसके चलते ही लोग क्रॉस करते हैं उस टाइम। और बाकी टाइम उस एरिया पे जो ट्रैफिक पुलिस है वो एक कोने पे खड़ा है। मैं देख के हैरान हूँ, क्या कर रहा है, वॉकी टॉकी लेके हाथ पे एक कोने पे खड़ा है, कुछ कर भी नहीं रहा है। और इधर सिग्नल तो कोई फॉलो करता ही नहीं है, कोई किधर से भी आओ चलता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लखनऊ का, ना तो कोई ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करता है, ना कुछ। जो जिस तरफ से हो सके वो आ जाते हैं। चलो अभी पहुंच गया हूँ मार्केट पे, तो ख़रीद लेते हैं कुछ ग्रॉसरीज। अभी तो मार्केट के अंदर था, उतना ठंड लग नहीं रहा था। अब जब बाहर आ गया भाई, अभी समझ में आ रहा है कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है बाहर। यहाँ मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि लोग जो यहाँ पे जो काम करते हैं ना, तो उनको खुद को ही नहीं पता है वो चीज़ कहाँ है, क्या है, क्यों है। एक देखा ये ट्रैफिक और एक देखा अंदर। मैं पूरा सामान जितना भी ख़रीदा, मुझे और भी चीज़ें खरीदनी थी, बट मैं ख़रीद नहीं पाया क्योंकि मुझे बास्केट ही नहीं मिला। कहाँ पे बास्केट है, जो बास्केट लेके लोग जिसमें सामान रखते हैं कलेक्ट करके, वो बास्केट ही नहीं मिला भाई। और किसी कोई बोल भी नहीं पा रहे कि बास्केट है कहाँ भाई। वही देख रहा हूँ, कोई अपने काम को लेके यहाँ पे सीरियस ही नहीं है, पता नहीं कैसे है। अभी फिर से मॉल के पास आके वही दिक्कत, रोड क्रॉस करना। तो देखा आपने यहाँ पे सिग्नल का हाल क्या हुआ है। ऐसा नहीं करते, कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है। जो जहाँ से हो सके वहीं से गुजर रहा है। ऐसा ही है यहाँ का ट्रैफिक, बस इस लोकेलिटी का नहीं, पूरे आगे भी वैसा ही है। इधर से भी कोई भी निकल जाता है, कोई ट्रैफिक मानता ही नहीं है। शाम होते ही यहाँ पे भीड़ देखिए, इसी चौराहे पे सब मिलता है, स्टॉल्स बैठते हैं। और आसपास 2-3 कॉलेजेस हैं, वहीं से इतना भीड़ लग जाती है शाम को। अभी आधे सामान तो मुझे यहाँ पे मिले नहीं, तो देखते हैं कॉलेज के पास जो मार्केट है वहाँ से अगर कुछ फ्रूट्स मिल जाते हैं तो वहीं से ले लेंगे। जो सामान बचे हुए थे वो कॉलेज के सामने वाले ठेले से ले लिए हैं। वैसे सब कुछ यहाँ पे कॉलेज के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है,
बट फिर भी बाहर इतना ठंड हो जाती है ना, तो निकलने में बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाता है शाम होते होते। कॉलेज के पास आ गया हूँ। वैसे एंट्रेंस में मुझे फिर से साइन करनी है। मेन एक चीज़ है कि मुझे ठंड से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, बट प्रॉब्लम इस मिस्ट से हो रही है मुझे आजकल। मैं अभी रूम पे आ गया हूँ। मैं बीच में रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था। मेरा उंगली इतना नम हो चुका था कि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं फ़ोन को पकड़ा भी हूँ कि नहीं। कुछ ही दिनों में अब मेरे मॉक टेस्ट भी आने वाले हैं, जो कि 11 जनवरी को है। तो अभी उसी के लिए थोड़ा बहुत पढ़ाई करना चालू कर दिया हूँ। इसके पहले जब क्लासेस चल रही थी तो उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा सिलेबस तो कंप्लीट किया हूँ, बट उसको रिवाइज़ करना भी ज़रूरी है। एक्चुअली MDS फर्स्ट ईयर में इन टोटल PDS के जो 19 सब्जेक्ट्स हैं वही MDS फर्स्ट ईयर का सिलेबस है इन जनरल, हर डिपार्टमेंट में। इतना सारा कंप्लीट करना इतने छोटे स्पैन में डिफ़िकल्ट तो है। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एनाटॉमी से, एंड इसके बाद मैं फार्माकोलॉजी को शिफ्ट करूँगा फार्माकोलॉजी में। सो अभी इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इफ़ you like this video, then please give it a thumbs up. I will meet you again on another perfectly ordinary day. Until then, goodbye.